सत्साई पुणात्मा एक छोटा सा शब्द है जो परमात्मा 21 ब्रह्मांड के विषय में बता रहे हैं। तब परमात्मा का पहले महिमा करते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंग ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज आत्मधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्व सर्व महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूलत सब स्वरूपी राम वासुदेव सर्वतम वरम परम पूज प्रथम पूज परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य पुरुष कबीर हक्का कबीर अल्लाह अकबर अल्लाह ताला जगत के तारनहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह ईसाइयों के मसीह सिखों के वाहिगुरु दया की निधि दया सागर करुणा की निधि करुणा सागर असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली लीलाधर संत शिरोमणि सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर के श्री चरण कमल में देश विदेश से सभी सत्सेवक भाई बहनों द्वारा दास का अनंत कोटि तनत प्रणाम। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुर नर मुनि जम सादा संतो सर्वस दीन सदगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य तीन कुंजा कुर्बान नाराकार निर्विषम काल जाल भय भंजन निर्लेपम निज गुणम अकल अनुबेसुन धुनम सोहम श्रुति समापतम सकल सामना नीरतन उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्य गरीब जो सिमरन सिद्ध होई गलनायक गलताना करो अनुगर सोई पारस्पत परवाना आदि गणेश मनाऊं गलनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं आदि अंत कर सेवा परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धिदाता सो अविदित गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारे तन मन अर्पम शीशम भक्ति मुक्ति भंडारे सुर नर मुनि जम ध्यावे बरमा विष्णु महेश शेष सहस्र गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे सुमरत जीवन जेका मन इच्छा फल पावे 33 कोटि धारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटिहे जम की फांसी 33 कोटि धारा ध्यावे सहस 88 उतरे भव जल पारा कटिहे जम की फांसी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। दया मालिक की हम थारी भक्ति पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले हम थारी भक्ति पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले साहिब थारी सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले साहिब थारी सेवा पे कुर्बान गुरु जी धनाना वाले। यो संसार फूस का फूला यो संसार फूस का फूला तपत लागे उठे डिंग डोला तपत लागते उठे डिंडोला ओ थारे कुछ ना आवे हाथ गुरु जी धनाना वाले साहिब थारे कुछ ना आवे हाथ गुरु जी धनाना वाले। यो संसार ओस का मोती
यो संसार ओस का मोती, हवा चले बुझ जावे ज्योति, हवा चले बुझ जावे ज्योति। ओ थारा अजर अमर रे धाम, गुरु जी धना नाम। साहिब थारा अजर अमर रे धाम, गुरु जी धना नाम। इस उलझन से हमें बचा लो, इस उलझन से हमें बचा लो, अपने चरण में बीच बैठा लो, अपने चरण में बीच बिठा लो। ओ थारा मानेंगे एहसान, गुरु जी धना नाम। साहिब थारा मानेंगे एहसान, गुरु जी धना नाम। हम थारी भक्ति पे कुर्बान, गुरु जी धना नाम। साहिब थारी सेवा पे कुर्बान, गुरु जी धना नाम। साध संगत करो सतगुरु सेवा, साध संगत करो सतगुरु सेवा, भव सागर से सतगुरु खेवा, भव सागर से सतगुरु खेवा। हम थारा रटते रटाएंगे नाम, गुरु जी धना नाम। साहिब थारा रटते रटाएंगे नाम, गुरु जी धना नाम। हम थारी भक्ति पे कुर्बान, गुरु जी धना नाम। साहिब थारी सेवा पे कुर्बान, गुरु जी धना नाम। हम थारी भक्ति पे कुर्बान, गुरु जी धना नाम। साहिब थारी सेवा पे कुर्बान, गुरु जी धना नाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई बहनों, परमात्मा भी चाहते हैं, हर एक सत्संग में भी परमात्मा बताते हैं कि बच्चों कुर्बान होने का समय आ गया। कुर्बान होने का समय किसके ऊपर? अपने गुरु के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर। यानी कि कुर्बान, यानी कि सब कुछ त्याग दे, कुछ नहीं है यहाँ मेरा, सब भगवान आपका। इस तरह से हमें एकदम छल कपट त्याग कर एकदम कुर्बान हो जाना है कि मालिक आपका सिवा कुछ नहीं है इस धरती में, मेरा और कोई नहीं है। ना मेरा बेटा, ना बेटी, ना घर, ना गाड़ी, ना प्रॉपर्टी, ना कुछ नहीं है मेरा, सब आपका। तो इस तरह से परमात्मा को जब तक हम कुर्बान नहीं होंगे तब तक वो परमेश्वर हमारा कल्याण नहीं करेगा। और जब हमारा कल्याण नहीं करेगा तो फिर हम भक्ति करके हमें फिर क्या लाभ है फिर? तो परमात्मा यहाँ काल के लोक में यही बताना चाह रहे हैं कि ये काल यो संसार फूस का फूला, तपत लागे उठे डिगडोला, हो थारा कुछ ना हाथ आवे। गुरु जी कह रहा है कि कनक जो है, जो असली खाद्य जहाँ सामग्री है, जहाँ भंडारा है, वो तो है सतलोक। और ये जो काल का लोक है, ये खाली भूस का भरा हुआ संसार है। ये दिखने में खाली लगता है बहुत अच्छा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। इसको जितना भी झाड़ोगे ना, वो कनक नहीं निकलेगा, कनक एक दाना भी नहीं निकलेगा, भूस से भूस नहीं। क्योंकि भूस का भंडारा तो सतलोक में है। वहां पर वहां जाने का बाद भी वहां पर वो मंडी मिलेगा। और ये मंडी है 21 ब्रह्मांड का, ये काल लोक का, ये झूठा मंडी है। यहाँ जितना भी पटकोगे ना उस भूस को कनक निकालने के चक्कर में, और सब क्या कर रहा है,
वही भूस को निकाल रहा, पटक रहा है कि कनक निकलेगा, कनक निकलेगा। सब इसी में दुनिया पड़ा हुआ है, दुनिया भी अंधा है। परमात्मा चंद आत्माओं को अपने शरण में लेकर ये ज्ञान करवा दिया है कि इस लोक में तुम्हारा कुछ नहीं है, और बाकी सारा दुनिया तो देख लो, पागल की तरह सुबह उठता है, 6 बजे उठा, खाना वाना खाया, टिफिन पकड़ा, लेके चल गया, फिर रात को आया, खाया पिया, सो गया, फिर ये इसका रूटीन है। लेकिन वही एक तरफ सत्सेवक अपना रूटीन जस्ट उल्टा, सिर्फ परमात्मा की सबसे पहला आगे, परमात्मा का काम आगे, परमात्मा का भक्ति आगे, परमात्मा का सत्संग आगे, मंत्र जाप आगे, सेवा आगे, इसका बाद धंधा। यानी कि धंधा 11-12 बजे जब निकला अपना 2-4-5 घंटा 6 घंटा धंधा किया, शाम को फिर लौट के आ गया। तो ये परमात्मा ने कुछ चंद आत्माओं को ही ये ज्ञान देने से समझ में आ रहा है। अभी दुनिया सब पागल, आएगा सबको समझ में, लेकिन इसके लिए समय लगेगा। क्योंकि जब तक युग परिवर्तन होकर जब कुछ जो भक्ति आत्माएं जो बचेंगे, तब जाकर वो आत्मा ही समझ पाएंगे कि भक्ति जरूरी है, भक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। तो वो समय परमात्मा बहुत जल्दी आने वाला है। युग परिवर्तन 2028 जैसे समाप्त, इसके बाद कोई रुकावट करने वाला नहीं रहेगा भक्ति में, क्योंकि सब वही एक परमात्मा के भक्ति करेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। जैसा आज अपना परिवार में एक कोई भगत है, अब उसको कितना टॉर्चर होता है उसके घर पर, वो काम को धंधा करने जाता है, वहां उसे पागल कहता है, वहां उसे भुंडा कहता है, अरे तुम ये नहीं करता, वो नहीं करता, क्योंकि उसको पता है ये करेंगे तो मेरा मर्यादा टूटेगा, मेरा परमात्मा रुष्ट होगा। हम परमात्मा को रुष्ट नहीं कर सकते हैं, भले मेरा कंपनी वाला रुष्ट हो जाए, मेरा परिवार वाला रुष्ट हो जाए, लेकिन ये परमेश्वर जो आज मुझे मिला है, ये मेरा रुष्ट नहीं होना चाहिए। तो यही परमात्मा बता रही है, ये संसार फूस का फूला, ये संसार भूसी का ढेर है, भूसी का ढेर, लेकिन कनक जो है वो सतलोक है। तो हमें यही प्रेरणा दे रहे हैं कि यहाँ का आशा छोड़ दो, ये रहने लायक जगह नहीं है तुम्हारा, असली जो है वो सतलोक है, वहाँ कोई चीज का कमी नहीं है, वहाँ बनी बनाया भोजन मिलता है, बगैर करे कर्म किए भोजन मिलता है, वहां पर सिर्फ खाओ, भक्ति करो, घूमो, नाचो, कूदो, सारा कुछ करो वहां पर। लेकिन यहाँ वो सब नहीं चलेगा। यहाँ जब तक है तब तक एक साधु की तरह रहो, अपना जीवन यापन करो। जैसे परमात्मा ने उदाहरण के तौर पर नानक जी जो है उनको उदाहरण बताए हैं कि कैसा भगत को रहना चाहिए। वो हमारे लिए परमात्मा खुद रोल भी किए हैं, परमात्मा खुद भगत का रोल किए हैं, दास का रोल किए हैं, अपने जीवन में दिखाए हैं कि एक दास का कैसा स्थिति होना चाहिए और तुम क्या कर रहे हो, और ये 90% संगत क्या करना है। भाई बहनों, हमें अब समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा उपदेश, हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट सतलोक में हमेशा ध्यान वहां हो जाना चाहिए अब, क्योंकि हमें यहाँ पर अब इच्छा एकदम समाप्त, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए यहाँ की। जहाँ इच्छा वहां बादशाह, फिर हमारा फिर यही पटकेगा फिर काल। आगे परमात्मा क्या बोल रहे हैं, यो संसार ओस का मोती, हवा चले बुझ जावे ज्योति। मतलब ये संसार, परमात्मा बताया है कि ये जो तुमरा है ना, ये जैसा सुबह हम उठते हैं तो घास में मोती जैसा पानी दिखता है, बुलबुला सा एकदम। तो ये थोड़ा देर के बाद में जब सूरज निकलता है, हवा चलता है, तो ये समाप्त हो जाता है, नामो निशान मिट जाता है, लगता है कि नहीं वहां कोई था ओस। तो इसी तरह ये जीवन को बताया है, ये तेरा 50-60 साल का जीवन ये ओस की तरह है, ये कब तेरा स्वभाव हो जाएगा,
इसको सिर्फ सुमिरन में लगा, भक्ति में लगा, इसीलिए परमात्मा बोलते हैं कि थारी सेवा में कुर्बान गुरुजी धनाना वाले। मतलब अब हमको कुर्बान हो जाना है मालिक के चरणों में, बगैर कुर्बान हुए यानी कि समर्पित किए बिना। अरे रावण ने तो 10 मुंडी काट दिया था, 10 मुंडी शिव जी के भक्ति में। लेकिन आज तो हमें सच्चा परमात्मा मिला है, हमें तो परमात्मा वो सिर काटने को नहीं देना, सिर समर्पित करने के लिए कहा है। समर्पित यानी कि अपने आप को परमात्मा का हवाले कर दो। जैसा कुत्ता होता है ना, अपना मालिक का हर एक वचन को फॉलो करता है, डांटने से भागता है, बुलाने से दौड़ के आ जाता है। एक गुलाम किस तरह होता है? गुलाम पहले तो, आजकल तो गुलाम सब खत्म हो गया, पहले में गुलाम भी बिक्री हुआ करता था। बड़ा बड़ा सेठ लोगों गुलाम को खरीदा करता था और अपना यहाँ उसको नौकर के रूप में रखा करता था। वो गुलाम हमें आज परमात्मा का दिखाना है बनकर। अगर सतलोक हमारे जाने का इच्छा है तो गुलाम बने बिना हम सतलोक सपना भी देखना हमारा लिए उचित नहीं है। तो हमें ऐसा कुत्ता बन जाना है अपने मालिक का, एकदम साफ सुथरा कुत्ता। तो ये संसार जो है हमारे, ये जो हमारा शरीर है, ये 50-60 साल का जो शरीर है, ये कुछ समय के लिए है। यहाँ तो देख रहे हैं ना एक्टर लोगों, 70-80 साल का हो गया फिर भी जाता है सर्जरी कराने के लिए, विदेश से सर्जरी करके आता है। वो मरना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि हम जवान रहे, तंदुरुस्त रहे, सुंदर दिखे। हम उस स्थान पर थे तब तो हमारा मन करता है कि हम नहीं मरे, जवान रहे, क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि सतलोक में बुढ़ापा नहीं है, वहां सब यंग है, यंग, सबका शरीर प्रकाशमय शरीर है वहां पर। तो भाई बहनों, हमें तो पूरा दिल लगना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, किस स्थान पर हम परमात्मा हमें आज मुकाम पर छोड़ दिया, और फिर हम भटक गए तो फिर हमारा क्या होगा? फिर आज अगर हम भटक गए तो इसका जो भक्ति का अंश काल में तो हमें अरबों खरबों युगों तक हमारे को नकली सतलोक, नकली अनामी लोग, क्या क्या लोग जो बना कर रखे हैं वहां पर घुसेड़ देगा, वहां रख देगा। फिर कोई युग में, फिर इस कलयुग में फिर राजा महाराजा दुनिया भर का फिर बना के फिर कब फिर परमात्मा का फिर हम लोगों फिर शरण में आएंगे, ये बहुत मुश्किल है। आज परमात्मा ने पूरा दांव पेच लगाने पर सब दांव पेच बता दिया, ये हथियार है, ऐसा ऐसा करके तुम सतलोक पहुंच सकते हो। तो आज सत्सेवक को पूरा सब कुछ आइडिया आ गया कि हमें किस तरह से सतलोक जाना है, क्या क्या हमें करना है, वो विधि हमें परमात्मा ने बता दिया। मतलब हमारे को फुल टू फुल एकदम सतलोक जाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा, सारा कुछ। अरे धर्मदास जी को तो परमात्मा ने सार शब्द छुपाने के लिए कहा था, लेकिन आज वो सार शब्द परमात्मा ने हमें बता दिया कि भाई ले लो चाबी, यही है सार शब्द, और अपना सतलोक में जाकर मौज करो। तुम्हारा वहाँ घर सब खाली पड़ा हुआ है, जाओ ठाट करो, वहां परिवार तेरा जैसा यहाँ पर है वैसा तुम्हारा वहां परिवार फिर बन देगा फिर, और वो परिवार तेरा ध्वस्त नहीं होगा यहाँ की तरह, वो परिवार फिर तेरा बनते जाएगा, बनते जाएगा। जाओ अभी, जाओ उधर जाओ। तो इस तरह से भाई बहनों, मालिक जो भी हमको आज हम नीचों को जो परमात्मा दया बख्शा है, ये बहुत परमात्मा की दया है, विशेष कृपा है सत्सेवक के ऊपर में। जाओ जाओ जाओ। तो भाई बहनों, आगे परमात्मा क्या बता रहे हैं? यो संसार उसका मोती, हवा चले बुझ जावे ज्योति, उतारा अजर अमर रे धाम, गुरु जी धनाना वाले।
तो परमात्मा ने तो बता दिया भाई, यहाँ पर तेरा 50 साल का 70-80 साल ज्यादा से ज्यादा जी लोगे, इसका बाद तो तुमको मरना है, निश्चित है, लिख लो। तो एक हमें भी पता चल गया कि यहाँ मरना है, लेकिन परमात्मा का अजर अमर कहाँ है? परमात्मा ने बता दिया वो सतलोक में है। तो अब हमको उस जगह का सपना, पल पल वहां का सपना अब देखना पड़ेगा कि परमात्मा सतलोक ऐसा है, वहां पर अमर है, सब चीज अमर है, वहां कोई नाशवान नहीं है यहाँ की तरह। तो इस तरह से हमें पूरा परमात्मा की हर एक पल पल में, यानी कि उसी परमेश्वर की याद में खोए रहना है, डूबे रहना है। कहने का मतलब दास का यही है। तो आज और परमात्मा फिर क्या बता रहे हैं, इस उलझन से हमें बचा लो। ये उलझन का मतलब है ये जो हमारे को जो ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इसमें जो हमें को डूबो कर रखा है, परमात्मा इससे हमको उभार दो। इससे उभारेगा तब तो हम भक्ति कर पाएंगे। इससे हम उभरे नहीं तो हमारा भक्ति फिर शुरुआत भी तो नहीं होगा। तो आज वो परमात्मा ने पांचों विकार को परमात्मा ने शांत कर दिया, सिर्फ सत्सेवक का। तब तो आज परमात्मा की दया से भक्ति हो रही है। परमात्मा को हम अब दया हो रही है, हमारी पहचान हुआ परमात्मा की। सतलोक जाने की हमारा चाह बना। न तो हम तो यहीं पर सब कुछ मान रहे थे, यही मेरा बेटा बेटी, कार, कोठी, बंगला, जो कुछ भी है यहाँ का, जो सुख सुविधा है, जो यहाँ का, जो बस हम इसी को ही सब कुछ मान रहे थे। लेकिन परमात्मा ने यहाँ से दिल हटाकर वहां मन लगा दिया सतलोक में। तो परमात्मा की कितना कृपा हम पर। तो इस उलझन से हमें बचा लो, अपने चरण बीच बिठा लो, वो थारा मानेंगे एहसान, गुरु जी धनावा। आज हम परमात्मा का एहसान मानते हैं कि नहीं मानते? परमात्मा का चरण सेवा करते हैं तो परमात्मा को हम याद करते हैं कि हे परमात्मा, क्या थे हम और हमको आज परमात्मा ने क्या बना दिया। और परमात्मा भी कहते हैं कि एक दिन तुम ऐसा बैठ कर रोआ करोगे कि तुम क्या था और तुम कहाँ तुम पहुंच गए हो, यानी आज तुम कौन सा मुकाम पर तुम पहुंच गए हो। तुम ये भक्ति की शक्ति से आज हम वही परमात्मा इस वाणी में बता रहे हैं कि एहसान, परमात्मा का एहसान हम बार बार परमात्मा का एहसान हम जताना चाहिए हमारे हृदय से। ये परमेश्वर, आपने जो एहसान किया इस कुत्ते पर, ये कोई नहीं कर सकता, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता, आप ही हो करने वाला। अपने चरणों में बिठा लो, यानी कि अपना चरण से एक सुई की नोक जितना भी दूर मत कर देना मालिक अब, क्योंकि अब आपके बगैर ये कुत्ता रह नहीं सकता। अब रह नहीं सकता मालिक। एक पल क्या होता है, आंख छपकता है, उतना भी दूर मत कर देना। तो भाई बहनों, ये विशेष मेहर परमात्मा ने इस पिछली पीढ़ी में हम नीच आत्माओं को दया बख्शा है हमें। क्योंकि हम जितने जल्लाद थे ना, जितने कुकर्म किए अपने जीवन में, ये जीवन का तो बात छोड़ो, हम कितने जीवन में कितने परमात्मा को हम कितने रुलाए होंगे क्या क्या बनकर। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर दयालु परमात्मा हमारा सब माफ कर दिया, सब जितना भी पाप था हमारा, क्योंकि हमारे को परमात्मा ने भक्ति करवाना था और हमें भी परमात्मा की पहचान करवाना था। और परमात्मा हमारे को यहाँ पर इसीलिए ही लाए कि भाई अब तेरा ये लास्ट जीवन है, ये मौका तुझे दे रहा हूं और इस मौका को अब तुम मत खो देना, न तो फिर पिछल जाओगे। तो आज वो भगवान जो है, आज इस पिछली पीढ़ी में जन्म देकर, और ये भक्ति तो कोई बिरला को ही मिलता है।
क्योंकि जितने भी सत्सेवक भाई बहनों ये सभी बिरला है, क्योंकि ये इनके भक्ति कोई एरू गेरू आत्मा नहीं कर पाएगा। परमात्मा का तो 50 करोड़, पूरा विश्व में 50 करोड़ 60 करोड़ कम से कम कबीरपंथी है, लेकिन किसको परमात्मा ने चुना? परमात्मा सिर्फ अपने सत्सेवक बच्चे को, कुछ चंद आत्माएं को परमात्मा ने दया बख्शी है। सतलोक की वासी बनाने के लिए, सतलोक ले जाने के लिए परमात्मा इस पिछली पीढ़ी में दुनिया को दिखाएगा कि सद्भक्ति करने वाला के साथ क्या होता है और क्या हो रहा है। ये तो देख ही रहे हैं हम सत्संग भाई बहन, एक से एक चमत्कार हम देख रहे हैं। कोई बहन बोलता है ये हो गया, भाई बोलता है ये हो गया, ये कैसे हो रहा है? अरे ये परमात्मा हमें विश्वास पे विश्वास दिला रहा है कि बच्चों तुम्हारा साथ मैं हूं, तेरा पल पल साथ, तेरा सर में मैं बैठा हूं। तुम लीडर होकर सिर्फ डंका के चोट में कहते जा संत रामपाल इज गॉड, दूसरा कोई भगवान नहीं है सब धरती में। ये भगवान है तो सिर्फ संत रामपाल जी भगवान है। ये डंका की चोट में कहते जा, दुनिया वाले को कोई माने चाहे ना माने, मनाने का काम तो परमात्मा का है, लेकिन तुम्हारा काम ढिंडोरा पीटने का है। यानी कि हम डंके की चोट में परमात्मा का गुणगान गाएंगे और आने वाले समय में तो सारा दुनिया नाक रगड़ रगड़ कर उस परमेश्वर से भीख मांगा करेंगे। भीख कि मालिक बख्श दो, जीवन बख्श दो, क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि भगवान एक्चुअल में होता क्या है। लेकिन आज वो परमेश्वर हमें पहचान दिलाया, भगवान का हमें पहचान दिलाया है। हम सोचो कितना नीच आत्मा है जो परमात्मा हमें पहचान दिलाया अपना, और हमसे भक्ति, ये यथार्थ भक्ति ये परमात्मा ने हमें दिया और करवा रहा है। भाई बहनों, हम कितना खुश नसीब है, उस परमेश्वर के लाडले पुत्र हैं जो इस 8 अरब की 7.5 करोड़ 800 करोड़ की आबादी में परमात्मा ने हमें चुना भक्ति के लिए। हमें सबसे पहला मौका दिया सतलोक जाने के लिए। चारों युग में आज तक एक आत्मा भी नहीं पार हुआ, हमें सबसे पहला परमात्मा मौका दिया। भाई बहनों, बस ऐसे हम डटे रहे परमात्मा के अंतिम सांस तक में, परमात्मा की चरणों में पड़े रहे, चाहे जैसा भी अकाल आए, बाढ़ आए, ओला आए, कुछ भी आए, परमात्मा के ध्यान में, यानी कि उस मगन में हमारे को वैसे ही जैसे हम भक्ति आज कर रहे हैं वैसे अंतिम सांस तक हमें करते रहना है। ये ओला, ये बारिश, ये भूखमरी, ये सब परमात्मा साइड कर देंगे, साइड। अरे भूखमरी क्या है, ये शरीर क्या है, परमात्मा का दिया हुआ शरीर है। परमात्मा इसको अब जो मिलिट्री वाला है, एक छोटा सा कैप्सूल खाता है, वो सिर्फ छोटा सा कैप्सूल, और 15 दिन तक वो जिंदा रहता है वो कैप्सूल के सहारे। अरे तो ये परमात्मा का तो हम बंदे हैं, प्यारे हैं, हमारे को तो परमात्मा कुछ खिलाने का जरूरत भी नहीं है, आशीर्वाद ही खिलाते रहेंगे। आशीर्वाद परमात्मा का आशीर्वाद है, तो और हमको भूख प्यास क्या है? आज तो सभी सत्सेवक भाई बहन एक पानी का टपका भी नहीं पीता होगा जब तक परमात्मा को भोग नहीं लगाता होगा। भोग लगा के ही पानी ग्रहण करता होगा, भोग करता होगा, क्योंकि हमें पता चल गया कि एक्चुअल में भगवान कौन है। तो इस तरह से हमें अंतिम सांस तक परमात्मा तो लेगा परीक्षा, लेकिन हमें भी जानना होगा कि भगवान ये जो कुछ करवा रहे हैं, ये जो कुछ भी आप करवा रहे हैं, ये आप ही करवा रहे हो, दूसरा एक कोई नहीं है। और ये मेरा सबसे बड़ा परीक्षा होगा। अगर आज हम 2 टाइम का भोजन नहीं मिला, तीसरा टाइम के लिए हम चिंता हो गया कि मालिक तीसरा टाइम का तो भोजन मुश्किल है, बगल वाला को जाके फिर बोला भाई 1 पाव आटा दे दे,
तब तो गए काम से। फिर हमसे सिर्फ मालिक के कुत्ते, बस मालिक से ही मांगना है, लेकिन मांगना भी नहीं है। हम अंतर्यामी क्यों बोलते हैं? फिर अंतर्यामी से मांगा नहीं जाता है। परमात्मा खुद अपना आत्मा को हमसे मांगने से पहले वो हाजिर कर देता है उस सामान को। तो आज वो परमेश्वर हमारे साथ है, चाहे अकाल कुछ भी परिस्थिति में हमको घबराना नहीं है। अब चाहे परमात्मा चाहे 4 दिन भूखा रखे, चाहे हमारे घर ध्वस्त कर दे, लेकिन हमें मजबूती से परमात्मा के आस में, उसी के भक्ति में डूबे रहना बस। और वो परमेश्वर भाई बहनों, वो परमेश्वर फिर पीछा नहीं छोड़ेगा, हमारे को सतलोक लेकर जाएगा। परमात्मा कहते हैं ना, जिसको एक बार मैं पकड़ लेता हूँ ना, अगर वो डटे रहा तो उसको सीधा सतलोक में ले आके पटकता हूँ। तो आज हमें वो डटे रहना है। परमात्मा हमें जितना भी कष्ट पे कष्ट देते रहे, हमें पता चल गया ये कष्ट देने वाला और कोई नहीं है, काल नहीं है कष्ट देने वाला, परमात्मा खुद देते हैं कष्ट। क्योंकि हम इतना बड़ा कमीना कुत्ता इंसान है, जो उस परमेश्वर को हम दगाबाजी करके, धोखाबाजी करके हम इस काल के चक्कर में आ गए थे। इनका जहाज में बैठ के आ गए थे, इस लोक में आ गए। अच्छा, यहाँ हमें अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा घूमने मिलेगा, ये अच्छा हमारे से ठाट से रखेगा, और वहां बनी बना भोजन को हम लात मार के आ गए थे। तो इसका सजा तो भाई बहनों तो भोगना तो पड़ेगा ही। ये सजा बहुत कम है। इसीलिए कुत्ता, गधा, सुअर, यही परमात्मा हमें बता दिए कि अब तुम गिर गए ना, तो फिर सोच लो वही 84 में जाओगे। फिर तेरा अभी तो प्रोसेस तो कब चालू होता है? जब ये शरीर छूटता है, तब इंसान का कठिनाई से गुजरना पड़ता है। और वो परमात्मा हमें हर एक शब्द में परमात्मा अपना बता दिया कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से कैसा होगा। लेकिन अब भी हम अगर नहीं संभले, ज्यादा परिवार की ओर ध्यान दे, परमात्मा की ओर थोड़ा सा कम करे, तो भाई बहनों वो परमात्मा फिर खुशी नहीं है। फिर हम सबसे पहला परमात्मा की काम, इसका बाद फिर घर का काम, चाहे बाहर का कोई भी हो, सबसे पहला अपना आगे परमात्मा को, इसका बाद तो भाई बहनों दया मालिक की। एक छोटा सा परमात्मा की दया हुई थी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत्साई भाई बहनों बहुत दया हुई मालिक को। मालिक की जितना गुणगान करो, मालिक उतना ही कम है। इसलिए कि ये जीभ से जितना मीठा मीठा बोलो, इस परमेश्वर की गुणगान करो, उतना इस लोक में, इस माने ब्रह्मांड में ये हमारे गूंजेगा, पूरा गूंजेगा। तो हमारे जितना हम परमात्मा के शब्द निकाल के करेंगे, तब तक ये जितना ये जो है ना, ये जो परत जमाए हैं, जो काल के लोक में जितने भी वासी हैं, इसका परत को हमें मिटाना है ऊपर से लेवल। यानी कि हमारा जो शब्द जो निकलता है ना, वो बहुत ही शुद्ध होता है, क्योंकि ये परमात्मा का मीठा वचन एक। और तो बाकी देख लो, ये लोग 2 शब्द में 4 ठो गाली निकलता है। तो ये तो लोगों ने पूरा ब्रह्मांड को कचड़ा करके जमा कर रखा हुआ है। अब हमारे ऐसे हमारे शब्द से वो उसको जो है दबाते चला जाएगा, और परमात्मा उस ब्रह्मांड को भी शुद्ध करता चला जाएगा। तो ये हमारे ऊपर में परमात्मा ने कृपा की है। भाई बहनों हमारे को ऐसे डटे रहना है, परमात्मा के चरणों में पड़े रहना है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।